इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे लिए सबसे बड़ी किताब कुरान अजीम है। कुरान अजीम के जिस आयत पाक में मैंने तिलावत करने का शर्त हासिल किया, परवरदिगार आलम फरमाता है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि जब तुम पे अल्लाह का फजल हो, बिफज़लिल्लाह अल्लाह का फजल हो, व बिरहमतिही और उसकी रहमतें हो, फलयफरहू तो जश्न मनाओ। चाहे इधर का कलम देखो तर्जुमा वाला, चाहे उधर का, चाहे जिधर का, मीनिंग यही हो। फलयफरहू जश्न मनाओ, खुशियां मनाओ, चढ़ावा करो, घरों को सजाओ, महफिल को बनाओ, हो खैरुम मिम्मा यजमऊन, क्योंकि कायनात में सबसे अच्छा अमल, भला अमल यही है। खैर का मतलब होता है अच्छा, बेहतर, भला, उम्दा, अफजल, हो खैरुम मिम्मा यजमऊन। अच्छा, आप ईमानदारी से बताइए कि मुसलमानों के लिए कहा गया है कि जब अल्लाह की रहमत हो तो खुशी मनाओ, और मेरे मुस्तफा रहमत नहीं है, रहमतुल लिल आलमीन है। रहमत नहीं है, रहमत तो वो होती है जो किसी कि दुनिया में लाख आए पापों मुकर्रम बनकर, दुनिया में लाख आए पापों मुकर्रम बनकर, मगर आया ना कोई रहमते आलम बनकर, मगर आया ना कोई रहमते आलम बनकर। हज़रात मोहतरम मुस्तफा जान रहमत के सैलाइयों, आओ मैं आपको बताते चलूं, चूंकि विलादत की महफिल है और विलादत से ही शुरू करूंगा। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अभी अपने माँ के शिकम में 2 माह 22 रोज थे, 2 महीना 22 दिन। आपके बाबा की शादी 2 महीना 22 दिन पहले हुई थी। अचानक 2 माह के बाद हज़रत अब्दुल्ला ने कहा कि ऐ आमिना, मैं कुछ रोज के लिए मक्के से बाहर जा रहा हूं। हज़रत सैयदा आमिना अर्ज करती है, मेरे किश्वरे हयात, ऐ मेरे जिंदगी के साथी, मेरे शौहरे नामदार, मैंने अभी जी भर के आपको देखा, जी भर के, और कैसे जी भरता, कैसे जी भरता, आप कैसे थे वह समझो। बात कौन कहते हैं? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना जान, नाना जान है, शिकार खेलने जंगल में गए थे। अचानक मुख्तसर में बता रहा हूं क्योंकि मैं दूसरी बात करने वाला हूं। आप क्या देखते हैं कि अब्दुल्ला जंगल में है और 700 यहूदी, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कलबी कौम के लोग थे और आज भी यहूदियत यही है। 700 यहूदी तलवारें बरहना लेकर अब्दुल्ला को कत्ल करने के इरादे से करीब आते हैं, क्योंकि नुजूमियों ने बता दिया था, जादूगरों ने बता दिया था कि अब्दुल्ला के पेशानी में एक ऐसा नूर जगमगा रहा है कि अगर वो नूर दुनिया में आ गया तो यहूदियत खतरे में आ जाएगी, ईसाईयत खतरे में आ जाएगी। अगर कायनात में किसी का बोलबाला होगा तो उसी नूर का बोलबाला होगा, उसी नूर वाले की मिदहत होगी, उसी नूर वाले की तारीफ होगी, उसी नूर वाले का गुण गाया जाएगा। जादूगरों ने 700 यहूदी तलवार लेकर के गिर दिए, करीब था कि आपको कत्ल करना था। अचानक मैं क्या देखता हूँ कि रुए ज़मीन से 4 लोग नमूदार होते हैं, जिनकी हाथों में तलवार होती है, और 700 लोगों को जमीन में लिटा देते हैं, खून में तड़पा देते हैं, और जंगल के सहराओं में आवाज आती है, वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, ऐ मेरे लाडले, मैंने किसी को पैदा नहीं किया जो मेरे महबूब का पालना ना कर सके। वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, कुरान की आयत है, रब फरमाता है महबूब
महबूब, मैंने किसी माई के नाम को पैदा नहीं किया जो मेरे महबूब को नुकसान पहुंचा सके। और अब्दुल्लाह के पेशानी में मेरे यार का नूर है, मेरे यार का नूर। अब्दुल्लाह का बाल बाका भी नहीं होगा। इसी अनोखी चीज को देख करके वह अपने कसम खा लिया कि अगर ये नूर कहीं जाएगा तो मेरी बेटी आमना के गोद में जाएगा। रिश्ते की बात हो गई, शादी हो गई। अब बीवी ने कह रही है कि मैंने आपको जी भर के देखा भी नहीं, आप मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? अगर जाना ही है तो कम से कम एक दिन बता दीजिए, एक तारीख बता दीजिए, ताकि फिर मैं आपके लिए सज जाऊं, फिर मैं आपके लिए सवर जाऊं, फिर मैं आपके लिए अच्छा खाना बनाऊं, फिर आपके लिए अपने आप को हुस्न जमाल का पैगाम मुजस्समा में ढल जाऊं। ये अर्ज करती है हजरत अब्दुल्लाह ने इरशाद फरमाया, मेरी शरीक हयात न घबरा, 22 तारीख को मेरी वापसी होगी। हजरत अब्दुल्लाह ये कह के चले जाते हैं। जब 22 तारीख आती है, सोमवार की रात आती है, अल्लाह अल्लाह हजरत सैयदा आमना बिल्कुल अपने आप को तैयार कर रही है, अपने आप को अच्छा कपड़ा पहन रही है, जेवरों से सजा रही है, हुस्न जमाल को निखार रही है। आज मेरा किशोर हयात आने वाला है, आज मेरी जिंदगी का साथी आने वाला है, आज मुतरम्मिए काबा का मालिक आने वाला है, आज आने वाले मेहमान का बाबा आने वाले हैं। इसी उम्मीद से अपने आप को सजा रही थी, लेकिन जब सूरज डूबने लगा, हजरत अब्दुल्लाह की तशरीफ आवरी न हुई, हजरत आमना का दिल बैठने लगा, आपकी तबीयत बिछोड़ने लेने लगी, आप बेचैने बेकरार होकर आगे बढ़ी और हजरत अब्दुल मुत्तलिब को आवाज दिया, बाबा आपके जिगर का टुकड़ा नहीं आया, आपके माहवारा नहीं आया, आपके कलेजे का ठंडक नहीं आया, आपका आखिरी बेटा जो आपका सबसे दुलारा अब्दुल्लाह था वो अब तक नहीं आया। बाबा अल्लाह का वास्ता है, आप तो हकीमे काबा के मालिक है, आप तो मुतरम्मिए काबा है, अरब के रईसों में से रईस है, मक्के के धरवानों में से एक धरवान है। बाबा कदम को बढ़ाइए, मेरी किस्मत को जगाइए, अब्दुल्लाह को घर लाइए। अल्लाह अल्लाह हजरत अब्दुल मुत्तलिब का प्यार जगा, बेटे की मोहब्बत में कदम को आगे बढ़ाया। हकीमे काबा के करीब पहुंचते हैं, मशीयत यजदी देखो, आप जैसे ही काबा में जाते हैं एक सहसवार दौड़ते हुए दारे नाले से आता है, आपके कदमों को छूटता है और मायूस खड़ा हो जाता है। अब्दुल मुत्तलिब ने इरशाद फरमाया, कायनात का जिगर रखता हूँ, कायनात से टकरा सकता हूँ, तुम सुनाओ सही का पैगाम लाए हो। रोते हुए सर में झुका के कासिम ने कहा, ऐ रईस मक्का, आपका बेटा अब्दुल्लाह आप कभी नहीं आएगा, इसकी उम्मीद छोड़ दीजिए। दारे नारे में हजरत अब्दुल्लाह को दफन कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरदार की आमद, मुख्तार की आमद, नारे तकबीर। अब आपके बाबा पर क्या गुजर, वैसे भी सरकार के बाबा हुजूर अपने 10 भाई, उनमें से सबसे छोटे बेटे का नाम अब्दुल्ला है, सबसे खूबसूरत लाडले का नाम अब्दुल्ला है। बाप पर क्या गुजरी, हजरत अब्दुल मुत्तलिब वहीं बैठे, अब अपने गम को भूल जाते, अब ये सोचते हैं कि किस कदम से, किस मुंह से ये दर्दनाक बात अपनी बहू आमना से कहूं। यही सोचकर बोझल कदम आप अपने घर को लौटते हैं, कासाने सैयदा आमना के करीब आते हैं। जैसे ही आपने दरवाजे पे दस्तक दिया, सामने हजरत सैयदा आमना सज संवर के तैयार थी, इस उम्मीद में कि मेरा शौहर करीब आएगा और मुझसे खाना मांगेगा, मेरे हुस्न को निहारेगा, मेरी खूबसूरती की तारीफ करेगा, अपनी जिंदगी के हालात को बताएगा, सफर के फतह शादमानी को सुनाएगा। लेकिन जब दरवाजा खोलती है
है तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब सामने होते हैं। अर्ज करती है बाबा हुजूर क्या अब्दुल्ला भी आए हुए हैं? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बेटी तुम अब्दुल्ला की उम्मीद छोड़ दो, अब अब्दुल्ला नहीं आएगा। जब तक अब्दुल्ला को अल्लाह ने रखा था मैंने तुझे बहू समझा था, लेकिन आज काबा गवाह है मैंने तुम्हें अपना बेटी समझ लिया है। मेरी बच्ची अब्दुल्ला की कमी तो मैं पूरा नहीं कर सकता, अलबत्ता एक बाप का की प्यार जब बाप का प्यार ले सकता हूँ, बाप की मोहब्बत दे सकता हूँ। सैयदा आमना और आप की जुबान से एक जुमला निकला कि ऐ मौला मैं कितना कम नसीब, मेरा क्या नसीबा है कि इस मेहमान को आने से पहले तूने बाप से यकीन कर लिया। ये जुमला इतना दर्द भरा था कि अर्श की कुंडली भी जल गई। फरिश्ते आंखों को नम कर लेते हैं और आवाज आती है कि ऐ मेरे महबूब की मां गमज़दा न हो। ये सच है कि आने वाला महबूब यतीम आ रहा है, मगर यतीमों का मसीहा आ रहा है, यतीमों का मददगार आ रहा है, यतीमों का दिलदार आ रहा है, जिसका कोई नहीं होगा। यतीम जरूर होगा, लेकिन वो यतीमों को प्यार करने गलत रिवाज, और वो रिवाज ये था कि जिसका शौहर मर जाता था, इंतकाल कर जाता था, वो औरत 1 साल तक कोई भी नया कपड़ा नहीं पहनती थी, खुशबू नहीं लगाती थी। घर जिस रूम में बैठ गई है 1 साल तक बाहर नहीं, ये रिवाज। अब चूंकि सरदार कुरैश ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब उस रिवाज की अमल को रखा था, गौरे जहालियत का रिवाज था, लेकिन धीरे धीरे एक बात आग की तरह फैल गई, और वो बात ये थी कि अब्दुल्लाह की बीवी अपने घरों से पानी लेने के लिए बाहर जाता, पानी लेने के लिए बाहर जाता, और रोज नया खुशबू लगा के जाता, नया खुशबू, और ऐसा ऐसा खुशबू जिसको खरीदने के लिए अरब के रईस के पास भी कीमत कम पड़े। अरब के रईस की जिस खुशबू को खरीद नहीं सकते, ऐसी खुशबू को लगा करके अब्दुल्लाह की बीवी जाती है, अब्दुल मुत्तलिब की बहू जाती है, अल्लाह अल्लाह, और रोज नया कपड़ा पहनती है। इल्जाम, लेकिन चूंकि ये बात जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के कान में गई, तो अब्दुल मुत्तलिब के कान खड़े हुए। अब इसकी तस्दीक के लिए आप जाते हैं, दरवाज़ा फिर खटखटाते हैं, सामने से ज़रा आमना आती है, सरों को झुकाती है, अपने जिस्म पे पर्दा डाल करके सरों को झुका करके सलाम करती है, अर्ज करती है बाबा आपने अपनी लाडली को क्यों याद किया है? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने एक बिल्कुल जख्मी कर देने वाला जुमला इस्तेमाल किया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब चूंकि जलाल में थे, उन्होंने गुस्से में कहा है आमना, मैंने बड़ी डांट से तुम्हें अपने घर में बहू तस्लीम किया था, बेटे के विसाल के बाद मैंने तुम्हें अपना बेटी माना था, लेकिन आज तुम्हें बताना होगा क्या तुम्हारे दिल में अब्दुल्लाह की मोहब्बत नहीं थी? क्या तुम अब्दुल्लाह को दिल से पसंद नहीं करती थी? क्या मेरा अब्दुल्लाह अच्छा नहीं था? क्या अब्दुल्लाह से ज्यादा कोई हसीन तुम्हारी नजरों में था? मैं सुनना था। सैयदा आमना ने कहा बाबा आप ये क्या कह रहे हैं? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया क्या अरब का रिवाज है, कबीले कुरैश का ये वसूल है कि जब जिसका शौहर चला जाता है 1 साल तक कपड़ा नया नहीं पहनती है, कोई खुशबू नहीं लगाती है, घरों से बाहर नहीं जाती है, लेकिन तुम खुशबू भी लगाती हो, कपड़ा भी बदलती हो, बाहर भी जाती हो, आखिर क्या मामला है? रोते हुए सैयदा आमना ने कहा बाबा आपके बहू ने जिस कपड़े में हज़रत अब्दुल्लाह के विसाल की खबर सुनी थी, आज भी मैं उसी कपड़े में हूँ। बाबा आपकी बेटी ने आज तक
उन्हें जवाब भी चाहिए, उन्हें सबूत भी चाहिए, उन्हें समझ भी चाहिए। हजरत सैयदा आमना घर के अंदर जाती है और जमीन से मिट्टी उठाती है और मिट्टी ला करके हजरत अब्दुल मुत्तलिब से अर्ज करती है, बाबा इसे महसूस किया। मिट्टी लाती है, कहती है बाबा इसे महसूस कीजिए। हजरत